बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेब टीम में। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का हिंदी और इंग्लिश। पढ़ेंगे नहीं, आईएमपी बताऊंगा, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद कई कॉलेजों में अभी भी शुरू हो चुका है। स्कॉलरशिप को फॉर्म भराता है। स्कॉलरशिप का फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आपके प्राइवेट एग्ज़ाम जो होने वाले होते हैं उनके फॉर्म भराया जाता है। आपने अपना पैसा इकट्ठा करके रखो, जो भी 2800, 1600, 2000 रुपये लगना है उसके आसपास में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन नहीं मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। सारी प्रक्रिया भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब सभी बच्चे अजय माला लेने ही वाले होंगे। तो सभी बच्चे ले चुके हैं। कई बच्चे जो मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं वो दिखाते हैं मुझे कि ये सब ले चुके हैं बोल करके। ये मेरे पास 2023 का है सॉरी 22 का है। इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। इसका प्राइस उस समय 80 रुपये का था, अभी आपको 100 रुपये से ऊपर का पड़ेगा, है ना। और इसी के साथ साथ सारे विषय के अजय माला मैं भी ला चुका हूँ और आपको आईएमपी क्वेश्चन अब बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अब तैयारी शुरू कर दो बीकॉम सेकेंड ईयर का। पिछले लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जितना भी कम परसेंट आया होगा, इस साल इसको इम्प्रूव करना है। अगर आप 40-50% से पास हुए थे तो आपको लगभग 60-70% लाना है। ये टारगेट लेकर के चलिए और आप लोग ला सकते हैं। प्रैक्टिकल पे दिक्कत है तो उसकी वीडियो आने वाली है, दिवाली के बाद आते रहेगी, दिसंबर में भी आते रहेगी, जनवरी में भी आते रहेगी। और ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड है, उसको आप देखकर अभी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। लगभग हमारे साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ सबसे सरल चीज़ हिंदी का। वैसे हिंदी आप तो पढ़ लेंगे, अंग्रेजी बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी ही बताना था मेरे को, लेकिन चलो इंग्लिश बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है ना, किस तरह से यूनिट बटा हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट को समझना कि कैसे डिवाइडेड है इस साल का। इस साल बोला जा रहा है कि क्वेश्चन आंसर से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 पंचे 15 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक मिनट ना, हमारा पेज कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र करना, ये रहा, ठीक। तो हम समझ रहे थे इसके डिवीज़न को कि कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है ना, पूरे 75 नंबर के लिए। तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन आंसर को पूछा जाएगा 15 नंबर में, है ना। तो हमने समझ लिया कि 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 पंचे 15 मिल जाएगा हमें क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। आगे बोला गया है रीड कंपैरिजन और ऑफ सीन अनसीन पैसेज। तो सीन अनसीन पैसेज जो आता है आपका 10 नंबर का आएगा, तो मेरे ख्याल से 2 ठो आना चाहिए, और 2 ठो आएगा तो उनका नंबर जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर आपको इस तरह से इसमें मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आगे वोकैबलरी से 5 नंबर का आता है। तो आपने फर्स्ट ईयर में देखा था आपको कुछ शब्दों के जैसे हिंदी में पर्यायवाची लिखने को दिया गया था, वैसे इंग्लिश के सिनोनिम्स पूछा जाता था, सिनोनिम्स, है ना। आपने देखा था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये कुछ पर्यायवाची में आपके आते थे एग्ज़ाम में। तो वैसे ही कुछ इधर वोकैबलरी आएंगे, जैसे ए एन द, फिल इन द ब्लैंक में आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको मिलेगा, ये भी मैं दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये भी 15 नंबर का होगा वोकैबलरी करके। तो सीन और अनसीन से और वोकैबलरी से तो एक ही ठो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। लगभग आपका ये 15-15 30 नंबर हो गया। आगे देखो, रिपोर्ट राइटिंग जो आपने पिछले बार किया था 200 शब्दों में जो लिखना था, वैसे इस बार भी मिलेगा, लेकिन उस बार वो शायद 5-10 नंबर का था, इस बार ये पूरे 15 नंबर के होंगे, है ना। और ग्रामर का जो पोर्शन हमेशा 15 नंबर का आता है, वो इस साल भी 15 नंबर का आएगा, जिसमें आप डूअर्स, डायरेक्ट, टेंस इत्यादि जो ग्रामर होते हैं जिनसे आपका फिल इन द ब्लैंक बन करके आता है, डूअर्स, डायरेक्ट, है ना, चेन द वॉइस, नरेशन, ये सब अगर आपका क्लियर है, मॉडल, और आप सब अच्छे से इंग्लिश का ग्रामर जानते हैं, तो 15 नंबर आपका इसमें कहीं नहीं गया। तो इस तरह से ये 30 और ये 30, 60 नंबर आपका कहीं नहीं गया। अब जो 15 नंबर बचा है वो है ये हमें यूनिट 4 को देखना पड़ेगा, ये क्या नया जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट 4 89 से स्टार्ट है। पैराग्राफ राइटिंग है क्या ये भी? हाँ, पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसा पता चल रहा है। 89 में मैं आता हूँ, ये यूनिट 4।
ठीक। पैराग्राफ राइटिंग है, मतलब ये तो भैया बिल्कुल ऐसे की याद दिला दी मुझे। हाँ, जो आपने हिंदू त्रिमूर्ति पिछले साल पढ़ा था ना, हिंदू त्रिमूर्ति वैसे ही कुछ है, वैसे ही कुछ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आते रहता है। और देखो कहाँ कहाँ पूछा है। सरगुजा, पंडित रायपुर, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, बस्तर की यूनिवर्सिटी, बिलासपुर की यूनिवर्सिटी, दुर्ग की यूनिवर्सिटी, ये इसको सभी यूनिवर्सिटी पूछते रहती है। अब ये तो 2022 का है, 23, अभी 24 का आप लेटेस्ट लेंगे तो उसमें 22 का 23 का क्वेश्चन दिया रहेगा। इससे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा तो नए परीक्षा बोर्ड ले लेना, और अगर नया नहीं लेते हो तो कम से कम लेटेस्ट अभी लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। उससे आप ये देख लेना कि इसमें से क्या क्या आया था। ओके, आगे बढ़ें। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से ये बता देता हूँ। अब ये पर्सनल किसी एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं होगा, कॉमन चीज़ें बताऊंगा जिसको कोई भी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है और पूछती है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये थिंक ऑफ अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है। अब इसको बिलासपुर और सरगुजा ने पूछा है और ये 2 साल पहले का है। क्या पता अभी 2 साल में और किसी यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया हो, है ना। ये एज यू सो सेल यू रिप, ये पूछा जाता है। और देखो इसको बिलासपुर बस्तर सभी ने पूछा है। वर्क ऑफ वर्शिप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से आता है, वर्क ऑफ वर्शिप से पूछा भी गया है और आप अभी लेटेस्ट में चेक कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ तो आता है, 10th में भी आया था। ठीक है, नो गेन विथआउट पेन ये भी आता है, ये जैसे खेल वाला है वह उसी के तरह से है ना। नॉलेज इज़ अ पावर, है ना। ये एक ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को, या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को जिसमें ऐसा पैराग्राफ राइटिंग लिखना हो। ये मैं कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिससे जो आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम जब भी हो ये आ सकते हैं। इनमें से ऑलरेडी आप कोई 3-4 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसमें से ये देख लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, पर मुझे कॉमन बताना होता है 4-5 यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ के अंदर कवर होती है उनके हिसाब से, वो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉलेज ऑफ पावर 1, हेल्थ इज़ वेल्थ, नो गेन विथआउट पेन 2, वर्शिप को पढ़ लेना 3-4 हो गया, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी 5। ये 5 आप लोग देख लेना, है ना। ये रोलिंग स्टोन वाला दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती है यूनिट 4 में, ये आपके 15 नंबर के होंगे। और देखते हैं यूनिट 5 में क्या है। यूनिट 5 में तो पूरा ग्रामर होना चाहिए। तो देखते हैं इस बार ग्रामर कैसा है। देखो वही है, फिल इन द ब्लैंक, ए एन द का प्रयोग होगा। 5 नंबर के ये सब आएंगे, है ना। 10 नंबर का आपका डुअल डायरेक्ट आएगा। तो डुअल डायरेक्ट तो आपको पता है, जितने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ग्रामर में, है ना, किसी शब्द का यूज़, चेंज द वॉइस, नरेशन, टेंस, मॉडल्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ही आएगा। तो ये पिछले साल का है और इस साल का ये कॉमन रहेगा, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देख लो, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, है ना। जो बच्चे अपना कोचिंग करके बैठे होंगे, अपना पूरा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो इंग्लिश का। ठीक, तो ये आपका पूरा ग्रामर पोर्शन हुआ। ठीक, क्वेश्चन आंसर का सेक्शन दिखाता हूँ यूनिट 1 में कि क्या आएगा। यूनिट 1 में हम देख सकते हैं आपका पहला जो पार्ट है वो है कविता। कविता के लिए विज्ञान, यहाँ से भी एमपी क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा पुराना है ना। नए वाले के हिसाब से बताऊँगा, नए वाला ले करके, पर फिर भी आप लोग को हिंट दे सकता हूँ कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होती है जो हर साल अलग अलग क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इस चैप्टर में आकर के देखना है कुल कितने क्वेश्चन हैं। तो देखने के लिए यहाँ पर हमें कुल 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4 से 5 मान के चलते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें से क्वेश्चन पूछी है तो गए 5 सालों में कितनी बार पूछी है। क्या हर साल इसमें से पूछ रही है, या हर एक साल बाद इसमें से पूछ रही है।
जैसे कि 13 में पूछा है तो फिर 15 में पूछा होगा, 20 में पूछा है तो फिर 22 में पूछा होगा, 21 में नहीं पूछा होगा। तो मान लेते हैं कि 23 में आपकी यूनिवर्सिटी ने इससे पूछा है और पिछले कई सालों में आपने देखा कि जिस साल वो पूछता है उसको ठीक अगले साल इसमें से नहीं आता। तो आपको ये ध्यान लेना है कि आप 23 में पूछा है तो 22 में 24 में नहीं पूछेगा। और अगर ऐसा नहीं करती यूनिवर्सिटी तो फिर आपको ये देखना होगा कि वो कैसे पूछती है, क्योंकि क्या किया जाता है 10 से ज़्यादा चैप्टर रहते हैं, कोई 5 क्वेश्चन बस देना है, कितने क्वेश्चन 5 देना है, तो सब में से तो नहीं दे सकते, तो कुछ कुछ इसमें से कुछ कुछ इसमें से करके दिए जाते हैं। तो देख लो इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ के रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से क्वेश्चन 2 चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 ये तो रविशंकर यूनिवर्सिटी का पसंदीदा क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है, ये जो मैं 2 बताया हूँ, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो ठीक है। इसमें से हाँ ये वाला पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहो, ऐसे थोड़ा रुक रुक के बता रहा हूँ। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितनी बार यूनिवर्सिटी ने पूछा है इस क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर से रायपुर की यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है, तो रायपुर के बच्चे इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ के रखना, है ना। मैं कोई एक दो भले बता रहा हूँ आपको, है ना। औद्योगिक युग में संचार, इसमें से आपका यूनिट 1 मतलब सॉरी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर वाले चैप्टर से। ये लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया, कंप्यूटर प्रवीणता कैसे मानव जीवन को प्रभावित करेगी, प्रभावित नहीं करती भैया, सहयोग करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे हेल्प के लिए होती है, वो हम पे हावी नहीं होती। कुछ अपवादों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण, यहाँ से क्वेश्चन आता है वाटर पोल्यूशन करके, ठीक है। उसके बाद हिरोशिमा का एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आता है, इसमें आपका दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, इनसे क्वेश्चन आता है। हिरोशिमा वाला चैप्टर से आपका पहला ही क्वेश्चन, जापान पर बम कब गिरा, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, युद्ध वार, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। जिन बच्चों के पास नहीं है वो बच्चे इस तरह से पूरा देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। हो सकता है तो थ्योरी की भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। यहाँ से यूनिट 2 शुरू हो गया। यूनिट 2 क्या होता है, वही सीन अनसीन पैसेज होता है, जहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने हैं, 5-5 नंबर के डिवाइडेड होंगे। तो ये सब देख ले रहो बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। वोकैबलरी भी है, वोकैबलरी में देख लो क्या क्या है ना। जोड़ी बनाओ, शब्दों की मीनिंग बताओ,
यही सब आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। नाउन प्रोनाउन, मैच द फॉलोइंग, कॉलम अधिकतर आता है ना, मैच द कॉलम आता है, मेरे टाइम में भी आया था। अब हर बार कुछ अलग अलग करके पूछते हैं अपने तरीके से। ये वापस हम यूनिट 3 में आ गए। तो ये आपने पूरे 15 मिनट में देख करके समझ लिया कि क्या क्या आना है। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। जिनको लगता है कि मुझे एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना है, वो लोग क्या करो, जहाँ से मैं जितने जितने क्वेश्चन आंसर बताया हूँ उतना पहले याद करो। उससे एक्स्ट्रा भी आप याद कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले, लेकिन कम से कम उतना तो पढ़ लो, क्योंकि उतने में गारंटी है 5 में से 3 तो आपका बन ही जाएगा। और अगर आपको पाँचों का पाँचों बनाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। आपका क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, मैंने जो आपको ऐसे ग्रुप में लिखने के लिए यूनिट 4 में जो दिखाया था, है ना, उसमें से कोई 5-6 अच्छे से याद करो, कम से कम 5-6 याद करो ताकि एक तो अच्छे से बने। फिर आप सीन अनसीन का प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ के आंसर मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते, ढूंढना पड़ता है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। फिर ग्रामर की प्रैक्टिस करो, या तो ग्रामर को सबसे लास्ट में करना। इसलिए लास्ट में करना बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं और कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हैं तो फिर अभी का तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए वो एग्ज़ाम के टाइम पे करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आपका ये जो 15 नंबर है वो कहीं से ना छूटे। आपका पूरा 60 नंबर तो लगभग तैयारी हो और 60 में 60 हो। पिछले साल बहुत बच्चे इंग्लिश में फ़ेल, कुछ बच्चे हिंदी में फ़ेल, कुछ बच्चे अकाउंट में फ़ेल। तो ऐसी चीज़ें ना हो, सेकेंड ईयर में तो कम से कम ना होगी। फिर इसके बाद आपको सीधा अपने फाइनल पड़ाव में जाना रहता है और आप जाते हैं फाइनल ईयर में। हिंदी की वीडियो बहुत जल्द आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। बाय बच्चों। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।